नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा गौर आज आपसे साइकोलॉजी के एक नए टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि इमोशनल पेन क्या होता है। जी हाँ, इमोशन यानी संवेग और पेन यानी दर्द। इमोशनल पेन हमारा भावनात्मक दुख या दर्द। जहाँ तक मुझे लगता है रामायण आप सभी ने पढ़ी होगी। रामायण में कैकेयी को दशरथ जी ने कुछ वचन देने की बात कही थी, याद है ना। जानते हैं उस वचन का कमिटमेंट क्यों किया गया था? जी, दशरथ जी कैकेयी से बहुत अधिक खुश हो गए थे और उन्होंने उन्हें वचन देने की बात कही थी। मतलब अत्यधिक खुश होकर एक्साइटमेंट में उन्होंने ऐसा किया था। ये खुशी का संवेग है। अच्छा, आप ज़रा एक कल्पना कीजिए कि आपकी उंगली के नाखून को कोई प्लास से खींचकर अलग कर देता है, तब क्या होता है? ऑफ कोर्स, सोचने पर ही पेन हो रहा है। सोचिए, अगर सच में ऐसा हो तो क्या होगा? ज़बरदस्त फिज़िकल पेन। अब हम बात करते हैं तीसरी परिस्थिति की। जब दो इंसान आपस में एक दूसरे से बहुत अटैच होते हैं और किसी भी कारण से अलग हो जाते हैं तो क्या होगा? जिससे हम बेहद प्यार करते हैं उससे दूर होने की कल्पना से भी हमें डर लगता है। फिर जब हम उसे सच में खो दें तो क्या होगा? जी हाँ, इमोशनल पेन। वी फील इमोशनली डाउन। ये जो मेंटल पेन होता है ना, वो इक्वल टू फिज़िकल पेन होता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसे खोने का दर्द उतना ही तीव्र होता है जितना उंगली के नाखून को प्लास से खींचकर अलग करने पर होता है। मेंटल पेन इक्वल टू फिज़िकल पेन। हम इमोशनली खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है। इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हम दुखी परेशान हो जाते हैं, अकेले में रोते रहते हैं, कभी कभी दुखी होकर गलती भी कर बैठते हैं, फिर खुद को कोसते हैं। ये हमने क्या कर दिया? जो हज़ारों लाखों चीज़ें सही हो रही होती हैं हम उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और जो एक चीज़ गलत हो रही होती है उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी का माइंड ऐसे ही काम करता है। कुछ अच्छा किसी ने कहा सुना और 2-4 दिन या कभी कभी 2 घंटे में गायब। और किसी ने कोई गलत बात कह दी तो कई दिनों तक वो हमारे दिमाग में बनी रहती है। कभी कभी महीनों या सालों तक भी नहीं भूलते। हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, स्मूथ चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी अगर सुई के नोक जितनी भी समस्या आ जाए तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। हमारा दिमाग अचानक से काम करना बंद कर देता है, बातें समझ में नहीं आती हैं, हम रोते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मतलब हम डिप्रेसिव कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ हमारा दिमाग काम करना एकदम बंद कर देता है। हम कुछ भी सही सोच नहीं पाते, इतना मेंटल पेन फील करते हैं कि बस अकेले बैठकर रोते रहते हैं, सबसे दूरी बना लेते हैं। सच में ये परिस्थिति बहुत ही विकट होती है। हमारी ज़िंदगी में केवल अंधेरा नज़र आता है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेन को भी दूर किया जा सकता है? बताइए, जब आपकी उंगली से नाखून अलग हुआ तो आपने क्या किया? ऑफ कोर्स, आप डॉक्टर के पास गए, मरहम पट्टी की और अपनी शारीरिक क्षमता के आधार पर उस दर्द को बर्दाश्त किया। कुछ लोग 2 दिन में तो कुछ 5 दिन में ठीक हो गए। अब जब हमें मेंटल पेन हुआ, हम इमोशनल ब्रेकडाउन हुए, तब क्या हुआ? तब भी यही हुआ। हमें क्या करना है? हमें अपनी लिमिट्स को चेक करना है। साइकोलॉजिकली पेन की भी सबकी अपनी लिमिट होती है, वैसे ही जैसे फिजिकल पेन की होती है अलग अलग लिमिट्स। सेम सिचुएशन में कुछ लोग आराम से मूव ऑन कर जाते हैं और कुछ लोगों की कंडीशन बेहद ख़राब हो जाती है। वंस यू स्टार्ट पुशिंग योर लिमिट्स, एक बार जब आप अपनी लिमिट्स को जान लेते हैं तो मूव ऑन करना ईजी हो जाता है। अपर लिमिट्स, हमें हमारी अपर लिमिट्स पता होनी चाहिए कि हम कहाँ तक सहन कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर विलिंगनेस टू फेस इट, ये आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि आपको इस पेन को कैसे फेस करना है। आई कैन, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति में हिम्मत जगाती है, मूव ऑन करने में हेल्प करती है। हमेशा नहीं 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 ना करें, यह हम नहीं कर पाएंगे ऐसा ना सोचें, क्योंकि अगर आप सच में ऐसा सोचते हैं तो आप सच ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब मेंटली आपने ऐसा सोच लिया कि आप खुद को फिज़िकली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे किसी भी काम को करने के लिए, रिग्रेट कीजिए और रिग्रेट करने के बाद अपनी गलती से कुछ सीख लीजिए ताकि गलती रिपीट ना हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, प्लांट्स द डिज़ायर, अपने अंदर डिज़ायर्स को प्लांट कीजिए। जानते हैं हमारे अंदर डिज़ायर बन जाते हैं, हम बनाते नहीं हैं। डिज़ायर डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट, टीवी सीरियल्स, मूवीज़, स्टोरीज़, बुक्स, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, वैसे ही उसके आधार पर हमारे डिज़ायर्स बन जाती हैं। लेकिन हमें डिज़ायर खुद चूज़ करनी चाहिए, खुद उन्हें अपने अंदर प्लांट करना चाहिए। मार्केटिंग वालों से तो आप सभी कभी ना कभी मिले हैं, देखा है ना वो कैसे बातें करते हैं, हमें इम्प्रेस करते हैं, हमारे पास आते हैं, हमसे बातें करते हैं और हम कब उनकी बातों में आकर उनकी बात मान जाते हैं, उनका सामान ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगता।
जिनसे हम पहले मिलना भी नहीं चाह रहे थे, उन्होंने अपनी डिज़ायर हमारे अंदर कब प्लांट कर दी हमें भी नहीं पता चला। वैल्यू है हमारी सोच की, हमारे थॉट्स की। हम जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव। हमारे पास जो ज़िंदगी है, जो जीवन हम जी रहे हैं, वो बहुत से दूसरे लोगों के लिए एक सपना है, एक ड्रीम लाइफ है। हम फिर भी संतुष्ट नहीं रहते, खुशी अनुभव नहीं करते। खुश रहना सीखिए, खुद से बातें कीजिए, खुद के साथ वक्त बिताइए, खुद से प्यार कीजिए। एक पेपर पेन लीजिए और उसमें अपनी लाइफ की सभी पॉजिटिव चीज़ें लिख दीजिए। आपके पास क्या क्या है। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, घर, खाना, कपड़े, परिवार, दोस्त, एक अच्छा प्यार करने वाला साथी, प्यार करने वाले प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत से अच्छे सुंदर लोग जो आपकी ज़िंदगी में आए हुए हैं, और भी ना जाने क्या क्या, बहुत कुछ। जो भी चीज़ें आपको मिली हैं उसके लिए थैंकफुल रहिए, थैंकफुल टू गॉड। अपने अंदर खुशी के सीड्स प्लांट कीजिए। एक्चुअली हम सभी खुश तो रहना चाहते हैं, पर ये नहीं जानते कि खुश रहना कैसे है। खुश रहने के लिए खुद की डिज़ायर बनाइए। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इंटरनल साइड। खुशी हमेशा अंदर से आती है, अपने मन अपने दिल से आती है। हम कहते हैं खुशी दो और खुशी लो, पर देने के लिए हमारे पास होना भी तो चाहिए ना। जब तक हम खुद ही खुशी फील नहीं कर रहे तो कैसे दूसरे को खुशी देंगे। आत्मसंतुष्टि ही असली खुशी है। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हम सेटिस्फाइड हैं तो खुशी है। अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड इन आवर हार्ट, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस इन आवर हार्ट, योर माइंड विल बी रिलैक्स इंस्टेंटली। लोग खुश रहने में, खुशी शेयर करने में डरते हैं, ये गलत है। खुश रहना सीखिए, खुशी बांटिए, हर पल को जीने की कोशिश कीजिए, जो अच्छा लगे वो कीजिए। एन्जॉय नेचर, नेचर का मज़ा लीजिए। पेड़ पौधों के बीच जाइए, फूल पत्तियों को देखिए, फूलों की खुशबू सूंघिए, पत्तियों को छूकर उनकी नरमाहट को महसूस कीजिए, तितलियों के रंगों को देखिए, फूलों की खुशबू को अपने अंदर तक महसूस कीजिए। और सबसे ज़रूरी, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलिए। बच्चों के साथ खेलना आपके लिए एक पॉजिटिव हार्मोन का काम करता है। उनसे बातें कीजिए, उनके साथ अपने बचपन को पुनः जीने की कोशिश कीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति से परेशान हैं और उसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। नहीं कह पाते, हिम्मत नहीं है ना, डरते हैं कि झगड़ा हो जाएगा, तो एक काम कीजिए, बोलिए। जी हाँ, आप डरते हैं, फिर भी मैं कह रही हूँ कि बोलिए, बोलिए, मगर मन में तो कुछ भी बोला जा सकता है ना। पकाऊ है, बदतमीज़ है, चिड़चिड़ा है, कुछ भी बोल सकते हैं, बोल दीजिए, मन की भड़ास निकाल दीजिए। हर दूसरा व्यक्ति जो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, या आप खुद भी, सबके बारे में कुछ अच्छी बातें सोचिए। हर व्यक्ति में सब कुछ तो गलत नहीं हो सकता, कुछ अच्छा भी होगा। तो उन अच्छी चीज़ों को, उन अच्छे पलों को सोचिए, सोच के देखिए, अच्छा लगता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा भी सभी को अच्छा लगता है, तो हमेशा मुस्कुराइए। केवल तस्वीर की खूबसूरती के लिए नहीं, ज़िंदगी की खूबसूरती के लिए मुस्कुराइए। खुद पर विश्वास कीजिए। जी हाँ, दूसरों पर विश्वास करने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर विश्वास करना। उम्मीदें कम कीजिए, गिव मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। कंट्रोल योर इमोशंस, प्यार कीजिए खुद से और खुद से जुड़े लोगों से। प्यार खुशी देता है, हिम्मत देता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारा दर्द दूर करने में मददगार हो सकती हैं। याद रखिए कि दर्द को पकड़ कर रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे, और दर्द को छोड़ देंगे तो खुश रहेंगे। फॉरगिव एंड लेट गो, भूल जाओ और जाने दो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो याद है ना पेपर पेन वाली बात, उठाइए पेपर और लिखना शुरू कर दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रात दिन आपको परेशान करती हैं, जीने में तकलीफ़ दे रही हैं, खुश नहीं रहने दे रही हैं। ऐसी नकारात्मक चीज़ों को, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बना लीजिए, निकाल दीजिए उन्हें अपने दिल और दिमाग से। दर्द को जाने देने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए, गुड वाइब्स चाहिए। किसी ने आपके साथ बुरा किया, गलत किया, तो उसके बारे में बार बार सोच के नेगेटिविटी को मत बुलाइए। जब चोट पर नेगेटिव वाइब्रेशंस जाएंगी तो चोट कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए सेल्फ टॉक कीजिए, यानी खुद से बात कीजिए, जो मन में है बोल दीजिए। अच्छे विचार लाइए और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कीजिए, मतलब हीलिंग। पेन ठीक होगा, दर्द दूर होगा, और हमारे अंदर जो इमोशनल पेन, जो हम इमोशनली ब्रेकडाउन हमारा हो गया है, जो हम इमोशनली अपने आप को बहुत कमज़ोर, वीक महसूस कर रहे हैं, वो इमोशनल ब्रेकडाउन हमारा दूर होगा। और इसके साथ ही मैं ये कह सकती हूँ कि हम पूरी तरह से अपने आप को उस भावुकता के दर्द से दूर कर पाने में कहीं ना कहीं अपने आप को सफल कर पाएंगे।